यूं तो कैंसर का नाम सुनकर ही भय के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये कैंसर किसी मासूम बच्चे में हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। हालांकि सच्चाई यही है कि आजकल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक खास किस्म के कैंसर के मामले तेजी से देखे जा रहे हैं। इसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। क्या है रेटिनोब्लास्टोमा, क्या होते हैं इसके लक्षण, इसका जांच और इलाज कैसे किया जाता है, इससे जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं और इससे जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। रेटिनोब्लास्टोमा यानी बाल्यकाल में होने वाला नेत्र कैंसर। इसमें रेटिना के सेल्स डिवीजन, जो कि कोशिकाओं का विकास करने वाले जीन्स होते हैं, इनकी संख्या 13 में दिक्कत आ जाती है। इससे सेल डिवीजन काफ़ी तेजी से होने लगता है और जल्द ही रेटिना में कैंसर बन जाता है। इसका 1/4 असर अगली पीढ़ी में चला जाता है, यानी रेटिनोब्लास्टोमा एक जेनेटिक बीमारी भी है। इसमें बच्चे की आंख की पुतली के पीछे सफ़ेद या पीली चमक दिखने लगती है। करीब 20% बच्चों में आंखों का तिरछापन या भेंगापन हो जाता है। कैंसर बढ़ने के साथ आंखें बाहर की ओर निकल आती हैं, जिसे प्रोप्टोसिस कहते हैं। अगर इसका समय रहते इलाज न हुआ तो कैंसर ऑप्टिक नर्व के माध्यम से पूरे मस्तिष्क में फैल जाता है, फिर रक्त के माध्यम से दिमाग और पूरे शरीर की दूसरी हड्डियों में भी फैल सकता है और इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 20,000 जन्म लेने वाले शिशुओं में एक को ये बीमारी होने की संभावना होती है। दुनिया में हर साल इस रोग के लगभग 7,000 नए रोगी मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक भारत से हैं। पिछले 8 साल में अकेले वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में ऐसे 294 केस आ चुके हैं, जिनमें 61.2% लड़के हैं। इन 294 मामलों में से 69.7% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से भी कम है। अब सवाल है कि इसका पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए अगर ट्यूमर यानी कैंसर बड़ा हो तो आंख का अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ब्रेन और ऑर्बिट का सीटी स्कैन या एमआरआई से कराया जाता है। कैंसर का फैलाव शरीर के अन्य हिस्सों में हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड और रीढ़ से पानी निकालकर जांच की जाती है। बात इसके इलाज की करें तो छोटे आकार के कैंसर के लिए लेजर थर्मोथेरेपी या क्रायोथेरेपी की जाती है। क्रायोथेरेपी यानी ट्यूमर को बर्फ से फ्रीज किया जाता है। बड़े ट्यूमर के लिए रेडिएशन थेरेपी करते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव किरणों द्वारा ट्यूमर की सेकाई की जाती है। रेटिनोब्लास्टोमा को जड़ से समाप्त करने के लिए कैंसर रोधी दवाएं, जिसमें कि कीमोथेरेपी जैसी चीज़ें भी शामिल हैं, दी जाती हैं। जो ट्यूमर तेजी से फैल रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए इन्यूक्लिएशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नेत्र गोलक और ऑप्टिक नर्व को काट कर निकाल दिया जाता है और फिर आँख की खाली जगह को भरने के लिए ऑर्बिटल इम्प्लांट करते हैं। फिर आगे चलकर कृत्रिम आँख लगा दी जाती है। लेकिन कहते हैं कि इलाज से ज़्यादा ज़रूरी बचाव होता है, इसीलिए बच्चों में होने वाले आँख के इस कैंसर के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस साल भी इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 8 से 14 मई के बीच किया गया। इसके तहत लोगों को बीमारियों के कारण और बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर सही समय पर उचित इलाज मिल जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।